नमस्कार प्रणाम। मैं अमीय भूषण। प्रभु श्री राम की प्रथम यात्रा जो अवधपुरी से जनकपुरी, जनकपुरी से अवधपुरी है, इस यात्रा का जो अंतिम पड़ाव स्थल है वो अयोध्या का यही स्थान है, मणि पर्वत। हमारे साथ डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी। डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय अंतर्गत रामायण सर्किट के चेयरमैन हैं। इसके साथ ही श्री राम सांस्कृतिक शोध संस्थान के द्वारा भी डॉक्टर साहब प्रभु श्री राम से जुड़े ये जो पावन तीर्थ स्थान हैं, ऐसे तीर्थ स्थानों के विकास के लिए, प्रचार प्रसार के लिए काम करते हैं। और डॉक्टर साहब, ये मणि पर्वत की कथा क्या है? चूँकि अलग अलग राम कथाओं में इसका जिक्र आया है, तो ये मणि पर्वत है क्या? भगवान श्री राम का और उनके साथ चारों भाइयों का जो विवाह हुआ, तो राजा जनक जी ने राजा दशरथ जी को और चारों दुल्हों को और दुल्हनों को, यानी अपनी कन्याओं को, जो बहुत विपुल मात्रा में उपहार दिए थे, बहुत कीमती थे, हीरे मोती मणियां सब कुछ थे, वो जो दिए थे वो यहाँ जनता के दर्शनार्थ रखे गए थे। आज भी परंपरा है कि जब कोई उपहार ससुराल से मिलता है तो वो वहाँ के नगर वासियों को, यानी वहाँ के अपने घर वालों को, अपने पड़ोसियों को वो दिखाने की परंपरा आज भी है। उसी रूप में राजा दशरथ जी ने यहाँ जो उपहार मिले थे उसको उन्होंने यहाँ जनता के लिए प्रदर्शित किया। डॉक्टर साहब जी, ये मणि पर्वत इतना ऊंचा क्यों लगता है और इसे मणि पर्वत क्यों कहते हैं? जैसे मैंने बताया कि जो चीज़ उपहार में मिली थी जी बहुत बड़ी मात्रा में थी, विपुल मात्रा में थी। जी तो वो जब जनता के लिए खोला गया, क्या क्या मिला, वो यहाँ मणियों का ढेर लग गया, सोने का, चांदी का, वो जो ढेर लग गया वो एक पर्वत जैसा बन गया। इसीलिए इस स्थल को मणि पर्वत कहते हैं, यानी मणियों का ढेर लगा था यहाँ, इसलिए इसको मणि पर्वत कहा गया। क्योंकि पर्वत की तरह से यहाँ एक ढेर लग गया था। एक चीज और डॉक्टर साहब, अभी प्रभु श्री राम और माता जानकी के विवाह उपरांत जी, माता जानकी सीता को जो जनकपुर से जो भेंट मिला, जो भेंट वस्तुएं मिली, केवल माता जानकी को नहीं, हाँ, चारों बहनों को, हाँ, चारों बहनों को जो भेंट मिला, तो पहले जनकपुर के रतन सागर में वो भेंट रखा गया अतिथियों को देखने के लिए। जी जी, और वही भेंट जब जनकपुर से यहाँ आया, जी जी, अयोध्या में रखा गया इसी स्थान पर, वो यही स्थान है, मणि पर्वत। बिल्कुल। और दूसरी जो आपने अभी बताई कि बाद में प्रभु श्री राम के जो छोटे पुत्र थे कुश, उनकी नागवंशी कन्या से विवाह उनका हुआ, और उस विवाह के उपरांत भी ऐसा ही मणि इत्यादि नागों ने भेंट किया, वो भी यहाँ रखे गए। इसी नाते इसका नाम मणि पर्वत है। अच्छा, एक चीज और भी डॉक्टर साहब, जैसे इस मणि पर्वत में सावन के महीने में जो झूला का सीजन आता है, हाँ जी, या एक हरि तालिका तीज व्रत जो आता है, जो हमारे यहाँ सुहागन स्त्रियां करती हैं, उस दिन का यहाँ से संबंधित कुछ विशेष महत्व? हाँ, विशेष में ये परंपरा ये है कि जब श्री सीताराम जी यहाँ रह रहे थे, राजकाज संभाल लिया था, तब वो प्रत्येक इस विशेष दिन को सीताराम जी यहाँ झूला झूलने आते थे। अच्छा, मतलब सावन का जो तीज का जो उत्सव है, हाँ, उस दिन सीता मैया यहाँ झूला झूलने आती थी, प्रभु श्री राम उनको लेकर आते थे, और यही वो झूला का आयोजन अयोध्या में होता। और उस दिन हरियाली तीज जैसी रहती है, तो एक उत्साहपूर्ण वातावरण रहता है। जी जी, वो परंपरा आज भी कायम है। अयोध्या के जितने संत महंत हैं, सबकी ओर से श्री सीताराम जी को यहाँ झूला झुलाया जाता है, और एक बड़ा उत्सव होता है, और अयोध्या के लोगों में वो देखने का एक चाव रहता है, और संत महात्मा राम जी की वो परंपरा का निर्वाह करते हैं। श्री सीताराम जी का विग्रह आकर दोनों को यहाँ आज भी झूला झुलाया जाता है। मतलब ये परंपरा लाखों वर्षों से अक्षुण्ण चली आई है। हजारों लाखों की बात बिल्कुल ठीक है। कुल मिलाकर त्रेता युग से आज तक ये परंपरा चली आई है, निरंतर चली थी। मणि पर्वत की इस तीर्थ यात्रा में हमारे साथ दीप नारायण तिवारी जी हैं। दीप नारायण जी रहने वाले चित्रकूट के हैं, और श्री राम सांस्कृतिक शोध संस्थान जो प्रभु श्री राम से जुड़े हुए तीर्थ स्थलों के विकास को लेकर कार्य करती है, उस न्यास के आप पूर्णकालिक कार्यकर्ता हैं। तो दीप नारायण जी, इस मणि पर्वत की यात्रा में हम लोग साथ आए हैं। आपका ट्रस्ट जो है वो लगातार प्रभु श्री राम से जुड़े जो पावन तीर्थ स्थान है उसके प्रचार के लिए, प्रसार के लिए काम करता है। मणि पर्वत को लेकर ऐसा कोई प्रयास हो जो आपके ध्यान में हो, तो वो आप हमारे दर्शकों को अपनी ओर से बता सकते हैं। जय श्री राम। संस्थान द्वारा बनाए गए मानचित्र
सभी जगह पे लगाए गए हैं, यहाँ भी लगे हैं। अच्छा, वो मानचित्र जिसमें प्रभु श्री राम जी। और माता जानकी की जो अवधपुरी से जनकपुरी की यात्रा है और जनकपुरी से अवधपुरी, और दूसरी जो यात्रा उनकी अवधपुरी से लंकापुरी और लंकापुरी से अवधपुरी, मतलब ये दो जो महत्वपूर्ण यात्राएं हैं प्रभु श्री राम के जीवन की, उन दोनों यात्राओं के जितने स्थान हैं, यात्रा के पड़ाव स्थल, उन सभी से संबंधित आप लोगों ने पूरा एक रूट बनाया है, बनाया है, मानचित्र लगाए गए, मानचित्र बनाया, वही मानचित्र यहाँ भी लगाया वहाँ लगाए गए। अच्छा, यहाँ मणि पर्वत स्थल मणि पर पर्वत पे लगाया। लगाए गए। मणि पर्वत पर अवस्थित इस भगवान के मंदिर ठाकुरबाड़ी में हम लोग हैं। हमारे साथ यहाँ के स्वामी जी महंत जी महाराज हैं। महंत जी से इस मणि पर्वत की महत्ता को जानते हैं। महाराज जी बताएं यहाँ की महत्ता। ये जो पहला मूर्ति है मणि भगवान है, जी, पास में लक्ष्मण जी, राम जी, सीता जी, बगल में हनुमान जी है। भगवान राम के शादी के बाद जनक जी आए थे अपनी पुत्री सीता जी से मिलने के लिए, समाचार के लिए। अयोध्या में कल्पवास का महत्व है। कोटि कल्प काशी बसे, मथुरा कल्प निवास, एक निमिख सरजू बसे, तुलैन तुलसीदास। करोड़ों वर्ष काशी और मथुरा का निवास का फल सरजू किनारे केवल पलक के समय मिल जाए। जनक जी ज्ञानी थे, उन्होंने सोचा कि अयोध्या का प्रभाव इतना है, हमने पुत्री की शादी कर दिया है, जल पी नहीं सकते, रह नहीं सकते हैं। तो अपने गुरु सतानंद से पूछे, महाराज शास्त्र में कोई विधान है? उन्होंने कहा शास्त्र में दो विधान है, पुत्री के पुत्र हो जाए तो वहाँ जल पी सकते हैं, रह सकते हैं, नहीं तो कुछ कीमत दे के जमीन ले तो अपना हो जाएगा। ये जनकौरा है, जनक जी के नाम से फैजाबाद में पड़ता है। जी, उसी के कीमत में इतना मणि भेज दिए जनक जी जनकपुर से, तो दशरथ जी कहे हमारे कोष खजाना खाली ले जाकर के जंगल में रख दो। तो ये क्षेत्र अशोक वन है, यही रखी गई थी। इतना मणि था, रखने से पर्वत बन गया, इसलिए इसका नाम मणि पर्वत रखा। तो इस सावन में माता जी जो है इसको मैके मान के इसका महिमा बढ़ा दिए, झूला झूली। गुरु बसीर जी तृतीया को मुहूर्त पता है, जब तृतीया को माता जी झूला बैठे तो आशीर्वाद दिए, जो कोई भी श्रावण सुदी तृतीया के झूला के दर्शन करने मणि पर्वत पे तो आवागमन से मुक्त हो। जीव के कितना दुख है, जन्मत मर्त दूसरा दुख हो। जीव के माता जानती है, पिता भगवान है। माताएं पूजा करते हैं हमारे पुत्रों, खुद कैसे कल्याण हो, वही माता जी आशीर्वाद है। उसी परंपरा को हर साल अयोध्यावासी तृतीया को झूला देते हैं। इसके बाद सभी मंदिरों में पूर्णिमा रक्षाबंधन मनाया, काशी और मथुरा। जी। महाराज जी ने मणि पर्वत से संबंधित एक और कथा सुनाई। ये कथा कहती है कि राजा जनक यहाँ कल्पवास के निमित्त आए और उन्होंने इस भूमि का क्रय करके और यहाँ की व्यवस्थाओं को बनाया। प्रभु श्री राम की ये प्रथम यात्रा जो अवधपुरी से जनकपुरी और जनकपुरी से अवधपुरी तक की रही है, इस यात्रा को हम यहीं विश्राम देते हैं। जय सिया राम। जय श्री राम।